भूतग्रामः स एवा अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। अर्थात, हे पार्थ, वही ये संपूर्ण प्राणी समूह बार बार उत्पन्न होकर ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर विवश होकर विलीन हो जाता है और ब्रह्मा के दिन के आगमन पर पुनः उत्पन्न हो जाता है। यह श्लोक पिछले श्लोक में वर्णित चक्र की पुनरावृत्ति और उसमें फंसे जीवों की विवशता पर जोर देता है। वही प्राणी समूह भूतग्रामः स एव अयम्। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा की हर सुबह कोई नई सृष्टि नहीं होती, वही ये प्राणियों का समूह है जो बार बार प्रकट होता और विलीन होता रहता है। आत्माएं वही रहती हैं, केवल उनके शरीर बदलते हैं। अंतहीन पुनरावृत्ति। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूत्वा भूत्वा शब्द का प्रयोग इस चक्र की अनंत और बार बार होने वाली प्रकृति को दर्शाता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। विवशता, अवश्य, ये इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। प्राणी इस चक्र में अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अवश्य यानी विवश होकर अपनी प्रकृति और कर्मों के बंधन के कारण फंसे हुए हैं। उनके पास इस चक्र से बाहर निकलने का कोई नियंत्रण नहीं है जब तक कि वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त न कर लें। रात्र्यागमे अवशः प्रलीयते। रात्रि आने पर वे विवश होकर विलीन हो जाते हैं। अहरागमे अवशः प्रभवति। दिन आने पर वे विवश होकर पुनः प्रकट हो जाते हैं। श्लोक का सार। कृष्ण अर्जुन को ये दिखा रहे हैं कि भौतिक जगत में जीवन एक अंतहीन, दोहराव वाला और विवशतापूर्ण चक्र है। हम सभी इस ब्रह्मांडीय चक्र में असहाय रूप से घूम रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। ये ज्ञान हमें इस निरर्थक चक्र से बाहर निकलने और शाश्वत मुक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है।